नमस्कार, मैं हूं नीलम शुक्ला देवांगन और आप देख रहे हैं हिंदी टाइम्स और मैं लेकर आई हूं आपके लिए कनाडा की खबरें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की खबर से। जस्टिन ट्रूडो व्यापार और दूसरे संबंधों के निर्माण के लिए एशिया रवाना हो चुके हैं। यहाँ पर वो इंडोनेशिया, सिंगापुर और भारत की यात्रा करेंगे और भारत में वो G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो एक सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन और द्विपक्षीय बैठकों के लिए एशिया के लिए प्रस्थान कर गए हैं। इंडोनेशिया, सिंगापुर और भारत में उनका पड़ाव व्यापार संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्र की प्रमुख नेताओं के साथ संबंध बनाने पर केंद्रित होगा। भारत में ट्रूडो व्यापार, निवेश और जलवायु परिवर्तन सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे। वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर और आगरा में ताजमहल भी जा सकते हैं। It's been a wonderful trip. It's a great opportunity to sit down with Prime Minister Modi again. I look forward to deepening Canada-India friendship. अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं के बीच वन वेल्थ बैंक ऑफ कनाडा के संस्थापक निवेशकों को उनके शेयर बेचने के निर्देश दिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में कनाडा के वित्त मंत्री क्रिस्टीरिया फ्रीलैंड ने वेल्थ वन बैंक ऑफ कनाडा के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की है। ये कदम 3 संस्थापक निवेशकों के चीनी सरकार के कथित संबंधों से बढ़ती चिंताओं के जवाब में उठाया गया है। विचाराधीन निवेशकों टोरंटो बीमा कार्यकारी फ्रैंकलिन जियान, वैंकूवर संपत्ति डेवलप मॉरिस डेन और टोरंटो किराना व्यवसायी युआन शोंग आओ यांग को अप्रैल में बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने का निर्देश दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार कनाडा के वित्तीय उद्योग नियामक वित्तीय संस्थानों के अधीक्षक का कार्यकाल संभावित राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर इन व्यक्तियों की बारीकी से जांच कर रहा है। अगली खबर ओंटारियो की बैटरी रिसाइकलिंग को लेकर है। इन दिनों बैटरी रिसाइकलिंग प्रणाली काफी संकट के दौर से गुजर रही है। प्रमुख हितधारकों के बीच विवाद के कारण ओंटारियो की बैटरी रिसाइकलिंग प्रणाली संकट में है। विवाद के कारण खतरनाक सामग्रियों के प्रसंस्करण में देरी हुई है और प्रांत की अपनी रिसाइकलिंग लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता खतरे में पड़ गई है। ये झगड़ा कई मुद्दों पर केंद्रित है, जिससे नियामक विवाद और बैटरी उत्पादकों, रिसाइकल्स और सरकार के बीच तनावपूर्ण रिश्ते शामिल हैं। इस झगड़े के परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। बैटरी रिसाइकलिंग पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और मूल्यवान संसाधनों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे ये विवाद विशेष रूप से चिंताजनक हो जाता है। अगली खबर ओटावा से है। ओटावा के ट्रकर कॉन्वॉय के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की बात कही जा रही है। दरअसल ओटावा ट्रकर्स कॉन्वॉय के 2 प्रमुख आयोजक, इन्होंने जनवरी 2022 में कनाडा की राजधानी को 3 सप्ताह के लिए बाधित कर दिया था। आपराधिक मुकदमों का सामना करने के लिए तैयार है और संसद को डराने धमकाने के आरोप है। जवाब में उन्होंने खुद को निर्दोष बताया है। आरोपी के खिलाफ ये ट्रायल मंगलवार को शुरू होने वाला है और कई सप्ताह तक चलने की उम्मीद है। अगली खबर भी ओटावा से है। ओटावा के एक विवाह समारोह में गोलीबारी की खबर है, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हो गए हैं। ओटावा में शनिवार रात एक शादी के रिसेप्शन में बाहर हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए हैं। गोलीबारी शहर के दक्षिणी तौर पर इन्फिनिटी कन्वेंशन सेंटर के बाहर हुई। पुलिस ने बताया कि सभी पीड़ित शादी समारोह में शामिल हो रहे थे। मृतकों की पहचान 26 वर्षीय सईद मोहम्मद अली और 29 वर्षीय अब्दी शाकुर आब्दी दाहिर के रूप में की गई है। दोनों व्यक्ति टोरंटो से थे। अगली खबर मौसम को लेकर है। दरअसल टोरंटो में इस बार भारी और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र भीषण गर्मी की लहर की चपेट में आने वाला है। ह्यूमिडिटी मैक्स के साथ तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। एनवायरमेंट कनाडा ने क्षेत्र के लिए गर्मी की चेतावनी जारी की है, जो रविवार से बुधवार तक प्रभावी है। एजेंसी चेतावनी दे रही है कि गर्म मौसम में विशेष रूप से छोटे बच्चे, बड़े वयस्कों और पुराने स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो सकते हैं, इसलिए इन लोगों को सावधान रहना जरूरी है। तो ये थी अब तक की कनाडा की खबरें। बाकी की दूसरी खबरों के लिए और दूसरे मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए आप देखते रहिए हिंदी टाइम्स मीडिया। आप हमारी इन खबरों को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, जहां पर आपको अन्य दूसरी खबरें भी मिलेंगी, जिसमें भारत, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, मनोरंजन सहित बहुत सारी खबरें आपके समक्ष होंगी। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट www.hindietimes.com पर विजिट कीजिए और हमारी खबरों को पढ़कर हमें आप अपनी राय बताइए। और ये सारी खबरें आपको आपकी भाषा में भी आप देख, पढ़ और सुन सकते हैं।